राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के भूगोल में विशेष करके राजस्थान के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से आज अपन थोड़ा राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी यानी कि राजस्थान में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता का संरक्षण यानी कि संरक्षण कंजर्वेशन उसको बचाया कैसे जाए और कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ी चर्चा जरूर की थी। बायोडाइवर्सिटी यानी कि अपन ने जो एक वन संसाधन वन्य जीव एवं जैव विविधता ये टॉपिक था इससे पहले वाले वीडियो में। और आज अपन इसी कड़ी में आज विशेष करके इसी कड़ी में राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के संदर्भ में और राजस्थान के ऊपर ही जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य और जैव विविधता के संरक्षण का उपाय। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या, थोड़ा डिफाइन और कर लेते हैं। जैव विविधता अर्थात जीवों अथवा जीवन की विविधता अथवा भिन्नता के क्षेत्रीय कहने का मतलब जैव विविधता अर्थात जीवों अथवा जीवन की विविधता अथवा भिन्नता जो क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर मिलती है। जैव विविधता अर्थात जीवों अथवा जीवन की विविधता अथवा भिन्नता जो क्षेत्रीय हो सकती है, राष्ट्रीय हो सकती है, वैश्विक स्तर पर हो सकती है। सामान्य रूप से जैव विविधता से अभिप्राय जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों की विविधता से है। कहने का मतलब सामान्य रूप से जैव विविधता से अभिप्राय जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विविध जातियों से या विविधता से है। जैव विविधता का विस्तार मृदा में जैव विविधता का विस्तार मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर के हाथी जैसे विशालकाय प्राणियों, सूक्ष्म लाइकेन से लेकर के विशालकाय जो रोजवुड रेडवुड वृक्षों तक तथा सूक्ष्म प्राणी प्लैंकटन से लेकर के प्लैंकटन होता है जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, एक प्रकार की काई होती है, एक प्रकार का समुद्री पौधा होता है, समुद्री एक जो सबसे सूक्ष्म होता है जिसको प्लैंकटन बोलते हैं। प्लैंकटन जाति यानी कि कहने का मतलब सूक्ष्म प्राणी प्लैंकटन से लेकर के स्थूलकाय व्हेल तक, व्हेल मछली होती है, प्रजाति है, पाया जाता है। और यह विविधता आनुवंशिक जेनेटिक बोलते हैं, आनुवंशिक जेनेटिक जाति अर्थात स्पीसीज एवं पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम प्रकार की होती है जो पर्यावरणीय संतुलन में महती भूमिका निभाती है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भौगोलिक दृष्टि से विविधता से युक्त है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से भी यह प्रदेश विविधता युक्त है। यहां का आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो मध्य में अरावली की पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और पूर्वी प्रदेश जो नदियों से निर्मित एक मैदानी भाग है, जबकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पठारी है। इसके
इसके अतिरिक्त जो भी प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश में, इसके अतिरिक्त जो भी प्रत्येक प्रदेश है वो प्राकृतिक प्रदेश में स्थानीय स्तर की विविधताएं भी पाई जाती हैं। यहाँ की क्षेत्र विविधता के यहाँ की क्षेत्रीय विविधता को जन्म देती है या जैव विविधता को जन्म देती है। और राज्य की प्राकृतिक विभिन्नताओं और विशिष्टताओं ने यहाँ के पेड़ पौधों और जो जीव जंतुओं की एक अनूठा बन दिया है। कहने का मतलब है कि राजस्थान में लगभग 2500 प्राणियां, जो विशेष करके 2500 प्रजातियों के पेड़ पौधे, 450 प्रजातियों के पक्षी, मतलब विविधता और 50 प्रजातियों की स्तनपायी जो, और इसी में 14 प्रजातियों के उभयचर यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव एवं पादप यहाँ पर पाए जाते हैं। जैव विविधता के अध्ययन की दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान राज्य को 4 विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। जैसे पहला है मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। ये जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, है ना, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये तीसरा हो गया। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये चौथा हो गया। ये 4 प्रदेश में बांट करके और राजस्थान को विभिन्न, मतलब ये क्या है, राज्य को 4 विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्र है। ये क्या है? जैव विविधता क्षेत्र। ये जैव विविधता क्षेत्र है। और ये कितने हैं? 4, जो अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये बायोडायवर्सिटी क्षेत्र है। ये राजस्थान के 4 मुख्य रूप से जैव विविधता क्षेत्र में बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला है मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि राजस्थान का संपूर्ण जो पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र मरुस्थलीय अथवा अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। और यहां की विशेषता क्या है? न्यून वर्षा। राजस्थान का संपूर्ण जो पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र है वो मरुस्थलीय अथवा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। और यहाँ की अर्थात मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश की जो एक विशेषता है उसमें क्या है? न्यून वर्षा और उच्च तापमान एवं शुष्कता, 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश की 3 विशेषताएं महत्वपूर्ण है: न्यून वर्षा, उच्च तापमान तथा शुष्कता यहाँ की विशेषता है, जो यहाँ की जैव विविधता में परिलक्षित होती है। ये 3 विशेषताएं यहाँ की जैव विविधता में परिलक्षित होती है। यहाँ के पेड़ पौधों में कांटेदार वृक्ष, कंटीली झाड़ियां,
घास तथा जीवों की बहुलता है, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है तथा जो स्वच्छंद विचरण कर सके, स्वच्छंद विचरण कर सके, यानी कम पानी की आवश्यकता होती है और मतलब अपनी सुंदरता बनाए रखे, अपना अस्तित्व बनाए रखे। इस क्षेत्र में 22 प्रकार के स्तनपायी पाए जाते हैं, 22 प्रकार के स्तनपायी पाए जाते हैं, जिनमें चिंकारा, काला हिरण, मरुबिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, खरगोश, नेवला इत्यादि प्रमुख हैं। ये स्तनपायी हैं 22 प्रकार के जो भी हैं। चिंकारा हमारा राज्य पशु है। पक्षी वर्ग में लगभग 120 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। चिंकारा राजस्थान राज्य का हमारा राज्य पशु है और पक्षी वर्ग में लगभग 120 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें गोडावण, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण प्रमुख है यहाँ का, जो वर्तमान में एक संकटापन स्थिति में है, संकट प्रजाति है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में गोडाउन की प्रजाति देखने को मिलती है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया गया है गोडाउन को। इसके अतिरिक्त यहां मोर, तितर, स्पेन गोरिया, स्पेन से जो गोरिया माइग्रेशन करके आते हैं, डोमोबल क्रेन जिसको कुरंजा बोलते हैं, डोमोजल क्रेन जिसको कुरंजा बोलते हैं, डोमोजल क्रेन अर्थात कुरंजा, और कुरंजा का मतलब जोधपुर के फलोदी के निकट, इसे अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। कुरंजा जोधपुर का जो फलोदी है उसके जो निकट कुरंजा पक्षी, और लगभग 20 सरीसृप की प्रजातियां भी यहां मिलती है, जिनमें पाटागो है और सैंडफिश प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में स्थित है, यानी कि जैव विविधता संरक्षण हेतु इस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है, तथा ताल छापर जो चूरू में है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, और इसके अतिरिक्त 18 स्थलों पर आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी यहां पर है। तो ये था मरु अथवा मरुस्थलीय प्रदेश। अब दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कहने का मतलब है कि 4 जो विशिष्ट जैव विविधता क्षेत्र हैं उसमें विभक्त करके अपने बायोडायवर्सिटी राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। तो दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। राज्य के मध्य में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर जो फैली हुई अरावली श्रृंखला न केवल एक विशिष्ट भूभाग है, बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध तथा विशिष्ट प्रदेश भी है। इसमें दक्षिणी भाग में आज भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। दक्षिणी भाग जो अरावली का है उसमें आज भी वनों का विस्तार है, जहां सागवान, जंगल, सदाबहार वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, और इस क्षेत्र में धोक, केर, चुकेल, सालर, आम, महुआ, बांस ये सभी प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो वृक्षों की, विशेष करके जो पशु पक्षियों में यदि देखें तो प्रजातियों की वृक्ष और बघेरा, रींछ, जरख, चौसिंगा, काला हिरण, चित्तल, सांबर, जंगली सुअर, भेड़िया, ये सब क्या है, ये सारे सारे गिलहरी, लोमड़ी आदि वन्य जीव भी यहां पर पाए जाते हैं अरावली पर्वतीय श्रृंखला। इन जीवों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में कुंभलगढ़, जयसमंद तथा माउंट आबू अभ्यारण्य भी स्थित है।
अरावली के मध्य एवं उत्तरी पूर्वी भाग अर्थात सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर, सीकर जिलों में जो पतझड़ वाले वन हैं तथा अनेक प्रकार के वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं और जिनमें बाघ प्रमुख है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है। प्रसिद्ध यहाँ का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य जो इसी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। यानी कि रणथंभौर, सरिस्का, ये जो सभी के सभी जो हैं ये सारे इसी अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, अरावली पर्वतीय भाग में स्थित हैं। इसके बाद में तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। जैव विविधता के संदर्भ में पूर्वी मैदानी प्रदेश, यह क्षेत्र अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है। अरावली पर्वत है उसके ठीक पूर्वी भाग में स्थित है तथा गंगा यमुना जो नदियां हैं, विशेष करके जो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना के मैदान का ही यह एक भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना के मैदान का ही एक भाग है। इस क्षेत्र में राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिले विशेष करके आते हैं और इस क्षेत्र में तालाब, पोखर, जो विभिन्न प्रकार की बांधें और नहर, जल स्रोत यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और जिस कारण यहाँ पर पश्चिमी व जो पश्चिमी प्रवासी पक्षियों की अधिकता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर लगभग 370 प्रकार के पक्षी तथा 130 प्रकार के पादप समुदाय पाए जाते हैं और इसका इतनी समृद्ध जो जैव विविधता है, जैसे 370 प्रकार के पक्षी और 130 प्रकार के पादप समुदायों का पाया जाना, इतनी समृद्ध जैव विविधता के कारण ही इस राष्ट्रीय उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, यानी कि जो समृद्ध जैव विविधता लगभग 370 प्रकार के पक्षी और 130 प्रकार की जो पादप समुदाय हैं, तो इतना समृद्ध जैव विविधता के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसके अतिरिक्त यहां वन विहार अभ्यारण्य, बंदबारेठा अभ्यारण्य भी जैव विविधता संरक्षण हेतु बनाए गए हैं। इसके बाद में चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अपने मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जाना, अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जाना, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो एक गंगा यमुना विशाल मैदानी प्रदेश का भाग है, और अब आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा, यह क्षेत्र हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये पठारी लग गया, इसका मतलब हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हाड़ौती, इसको हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ एक और तो मुकुंदरा और दूसरी ओर बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है। और चंबल नदी का क्षेत्र जहां पर जलीय विविधता पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। मुकुंदरा हिल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें विशेष करके जो मुकुंदरा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं इस क्षेत्र में।
चंबल क्षेत्र में मगरमच्छ, घड़ियाल, ये जो विभिन्न प्रकार के जो चंबल का जो क्षेत्र है उसमें घड़ियाल, डॉल्फिन नाम की मछली प्रजाति है, डॉल्फिन यानी कि मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां, केकड़े इत्यादि चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीवों के अतिरिक्त अनेक पादपीय विविधताएं यानी छोटे पादप पेड़ पौधे पादपीय विविधताएं भी हैं और इस क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण हेतु रामगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है उसकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए और रामगढ़ अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये सब बनाए गए हैं। प्रमुख जैव विविधता प्रदेशों के अलावा जो अपन ने 4 की थी, इसके अलावा राजस्थान में खारे पानी की झीलें भी हैं जिसमें सांबर झील, पचबदरा झील, एक इंदिरा गांधी नहर जल से जो लगभग 640 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, 640 किलोमीटर क्षेत्र को घिरा हुआ है और अनेक झीलें, जलाशय, आंतरिक जल प्रवाह है, क्षेत्र हैं, बांध हैं और विभिन्न प्रकार के जो बांध के भराव क्षेत्र हैं ये भी क्या है जैव विविधता दृष्टिगत होते हैं, इनमें भी जैव विविधता दृष्टिगत होती है। वास्तव में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी प्रकृति का एक अनुपम उपहार है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनुपम उपहार है जो पृथ्वी पर जीवमंडल को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः यह आवश्यक है कि इसका उचित संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, इसको बचाया जाए, इसका बचाव किया जाए। जैव विविधता को बचाया कैसे जाए, जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता का संरक्षण। अपना दूसरा टॉपिक इसी संदर्भ में संरक्षण का है, कंजर्वेशन, यानी कि अपन ने जैव विविधता के बारे में जाना और इसी कड़ी में अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है, इसको बचाया कैसे जाना है, क्योंकि यह तो आवश्यक है कि इसका उचित ढंग से संरक्षण किया जाए। जैव विविधता प्रकृति का एक अनुपम उपहार है और पृथ्वी पर जीव जंतुओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो बचाया कैसे जाए, क्या क्या उपाय किए जाए। जैव विविधता वर्तमान में एक संकटाग्रस्त स्थिति में है, इसके निरंतर विलुप्त होने अथवा इसमें जैव विविधता में कमी होने के कुछ कारण हैं। कहने का मतलब यह है कि जैव विविधता वर्तमान में संकटग्रस्त है और इसके निरंतर विलुप्त होने अथवा इसमें कमी होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना अथवा कम होना पहला कारण, यानी कि निरंतर विलुप्त हो रही है, इसमें कमी आ रही है और इस कमी के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना अथवा कम होना। दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण और इसी कड़ी में चौथा कारण है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन और पांचवा कारण है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है। ये सबसे भयंकर है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि विदेशी प्रजातियां हैं वो आक्रमण कर रही हैं। और छठा कारण है कीटनाशकों का अति दोहन है, कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग। और सातवां कारण है शिकार और आठवां कारण है अंधविश्वास एवं अज्ञानता। ये जैव विविधता की कमी के कारण है। निरंतर जो विलुप्तता आ रही है, जैव विविधता में जो ह्रास हो रहा है, उसके पीछे ये फैक्ट है कुछ। जैव विविधता संरक्षण के प्रति आज संपूर्ण विश्व
सचेत है, जागरूक है, यानी कि इसके संरक्षण के प्रति सारा संसार सचेत है और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए भारत समेत अनेक देशों ने कठोर नियम कानून बना रखे हैं तथा अनेक जो संरक्षणात्मक कंजर्वेशन है उनके प्रयत्न किए जा रहे हैं, परंतु सफलता अपेक्षा करते नहीं मिली है। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो स्वस्थानीय संरक्षण इन सिचु कंजर्वेशन, एक बहिस्थानीय संरक्षण यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आवासों में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवासों में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है। चयनित प्राकृतिक आवास में अनुकूलन परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। भारत में इसके अंतर्गत जीवमंडल, रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं संरक्षण क्षेत्र बनाए गए हैं। राजस्थान में भी इनको चिन्हित कर जैव विविधता का उचित संरक्षण किया जा रहा है। दूसरा, जैव विविधता संरक्षण के दो प्रकार के जो उपाय हैं, दो प्रकार से किया जाता है। पहला देखा स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिचु कंजर्वेशन, और एक है एक्स सिचु कंजर्वेशन, बहिस्थानीय। इसमें संकटाग्रस्त पादप जीव जंतुओं की उनके प्राकृतिक आवास के बाहर कृत्रिम आवास में, प्राकृतिक आवास के बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। और उसमें एक बोटेनिकल उद्यान, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर लैब, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, जीन बैंक आदि से जैव विविधता संरक्षण किया जाता है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्रों का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र, यानी कि अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। अपन ने इसके बारे में जाना, जैव विविधता क्या है, इनके संरक्षण के बारे में जाना। संरक्षण दो प्रकार का होता है, स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय और बहिस्थानीय दो प्रकार से किया जा सकता है। अब आता है राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। रणथंभौर, केवलादेव। वर्तमान में राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। राजस्थान राज्य में जो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, मरु उद्यान और मुकुंदरा। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र भी स्थित हैं। पहला लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर के पास में, सवाई माधोपुर जिले में आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सवाई माधोपुर के पास में रणथंभौर के चारों तरफ के क्षेत्र में फैला राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षण स्थल है एक। यह उद्यान 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। भारतीय बाघ, बघेरे तथा रिंछों को घूमते हुए यहां आसानी से देखा जा सकता है। सांबर, चित्तल, नीलगाय, मगरमच्छ, सांबर, चित्तल, नीलगाय,
मगरमच्छ, अनेक प्रकार के पक्षी यहां देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां का जो आकर्षण है वो जो मगरमच्छ है, चीतल है, ये यहां के आकर्षण है। ठंडे मौसम में यहां पर्वतों का अच्छा एक समय माना जाता है और जैसे ही वर्षा के मौसम में बहुत ही सुहावना तापमान हो जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है रणथंभौर के बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव भरतपुर शहर में है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर जिले में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की धरोहर में है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है ये केवलादेव, जो भरतपुर शहर में है। इसका क्षेत्रफल 2873 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 2873 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जिसमें 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक झील है। इसमें 113 प्रजातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी और 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को हर वर्ष देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफेद सारस, जो साइबेरियन क्रेन के नाम से जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफेद सारस सर्दी के महीने में यहां पर निवास करते हैं। और इसके अलावा हंस, शुक, सारिका, चकवा, चकवी, लोहे सारस, कोयल, धनेश तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर यहां आसानी से देखे जा सकते हैं। जाड़े में यहां भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा, इसी कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल। मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान, केंद्र सरकार ने मुकुंदरा हिल्स दर्रा में एक राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी 2011 में प्रदान कर दी थी। यह कोटा एवं चित्तौड़गढ़ जिले में लगभग 2054 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहां पर प्रमुख रूप से चित्ते, बाघ, सुअर तथा अन्य जंगली जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित यह सघन वन से एक युक्त क्षेत्र है। इसके बाद में